So we will start our today's lecture. अपन कल के लेक्चर में कहाँ तक आए थे? वो अपना कन्वर्जन मेथड चालू था, तो आज कन्वर्जन मेथड कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो इस बाइनरी नंबर्स में होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वो भी अपन आज कंप्लीट करेंगे। ओके, कल अपन ने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कंप्लीट किया था, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कंप्लीट किया था। उसके बाद में अपन ने अपना हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कंप्लीट हुआ था क्या? आई थिंक नहीं कंप्लीट हुआ था। नहीं सर। ओके, ठीक है। तो आज अपन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल जो कन्वर्जन जो है वो आज अपन देखने वाले। आप एक चीज करो, जो भी मैं सिखाता हूँ ना, तो आप आपके हैंड रिटन की से आपके नोटबुक में कुछ ना कुछ नोट्स मार्क करते जाओ कि इस तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया। तो आप स्टडी करोगे तो आपको बहुत इजी जाएगा समझने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि जो भी आप बुक जो भी नोट्स आप रेफर करोगे, तो उसके लिए मतलब कुछ कुछ नोट्स में या कुछ कुछ बुक में थोड़े बहुत मेथोडोलॉजी अलग होती है। ओके, क्लास में मतलब कुछ ऐसा गलत नहीं होता। जो क्लास में सिखाते हैं, बुक में सिखाते हैं, बुक में भी जो रहता है वो गलत नहीं होता, क्लास में जो पढ़ाते हैं वो गलत नहीं होता। बट कोई कोई बुक में क्या होता है, कोई कोई नोट्स में थोड़े से अलग मेथोडोलॉजी से सॉल्व किया रहता है, राइट? तो जो क्लास में आपको समझा है और वो मेथोडोलॉजी अलग है आपके नोट्स से, तो आप नोट्स में पढ़ने को जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। ओके, तो मैं क्यों बोलना चाहता हूँ ऐसा कि जो भी आप मार्क कर लोगे और कभी भी वो मार्क किया हुआ आपको समझा होगा अच्छे से, और कोई बुक या कोई नोट्स आप रेफर कर रहे होगे, तो जो क्लास में जो मेथोडोलॉजी से आपको पढ़ाया है और वही मेथोडोलॉजी से आप बुक के क्वेश्चंस को आप रेफर करते हुए सॉल्व करोगे, तो आपको इजी जाएगा स्टडी करने के लिए। ओके, तो यही मेरी भी मेथोडोलॉजी होती थी जब मैं स्टूडेंट था, तो मुझे उसका रिजल्ट एट दी एंड बहुत अच्छे से मिलता था। तो आप भी इसी तरीके से यही मेथोडोलॉजी से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या यही मेथोडोलॉजी से आप स्टडी करोगे, तो आपको बहुत इजी जाएगा जब आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे। तो आप बहुत कम टाइम बचा है आपके पास में फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो और वो पीएल में भी बहुत यूजफुल आता है। जो प्रिपरेशन यूज होती है आपको एग्जाम्स के पहले, उसमें भी बहुत यूजफुल रहता है आपके लिए कोई भी स्टडी करने के लिए या कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा से ज्यादा। तो नेक्स्ट कन्वर्जेंस प्रोसेस अपन देखते हैं, वो है हेक्साडेसिमल टू octal. That you know that hexadecimal numbers will be vary from 0 to f. Okay, that 0 to f means what? 0 to 9 is the common number for the decimal, and after that 9 number a b c d e f g f, that will vary from the number 10 to 15, right? That some one example I am considering for the hexadecimal, that is a3b.7. Okay, that in yesterday's lecture I have taught to you that if we have given some octal number, if that octal number we have to convert to the hexadecimal, then what is the procedure? First of all, we are converting that octal number to the binary numbers. Okay, after converting that binary numbers, that we are using that binary numbers and converting that binary numbers into the 4 bit of the binary number group. Okay, after converting it, we are making the that 4 number of group of binary numbers to the hexadecimal numbers. तो इस तरीके से अपन ने क्या किया था, यहाँ पे कन्वर्जेंस मेथड अपन ने यूज किया था। वही सेम टू सेम कन्वर्जेंस मेथड अपन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में भी करने वाले हैं। तो इसमें अपन कैसा करेंगे, जैसे कि आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है A3B.7। ओके, जो पॉइंट जो है वो डेसिमल नंबर है। तो इसमें अपन जैसे कि अपन चार्ट पे अपन ने देखा था, कोई हेक्साडेसिमल आपके पास नंबर है, तो अपन हेक्साडेसिमल 15 है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ बिट बाइनरी बिट्स आपको लगते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे कि ए नंबर है, ए किसी कोणते डेसिमल नंबर के लिए अपन रिप्रेजेंट करते हैं, 10 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने 2 raised to power n के फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, तो ए के लिए क्या आएगा,
10 के लिए क्या आएगा, ये जो बीट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, राइट। ये सेकंड जो बीट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। थर्ड जो बीट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, राइट। और जो फर्स्ट जो बीट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वहां पे 1 होती है, राइट। तो वन सेकंड, सो इसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको ए है, ए की वैल्यू डेसिमल के हिसाब से 9 के बाद में ए बी सी डी चालू होता है, तो ए जो नंबर है वो उसकी वेटेज क्या है, 10 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फर्स्ट बीट है उसकी वेटेज कितना होता है, 8 होता है, इसका 4 होता है, इसका 2 होता है और इसका 1 होता है। तो आपको 10 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 प्लस 2 करना पड़ेगा, तब जाके 10 आएगा। 10 मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल में अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो इस तरीके से बाइनरी का रिप्रेजेंट क्या होगा, 1010, राइट। तो वैसे ही आपको 3 बनाना है तो कैसे करोगे, 8, आप 8 चाहिए नहीं, 4 चाहिए नहीं, आपको 2 और 1 चाहिए, इसलिए अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे 0011, इसका रिप्रेजेंट क्या हो गया, 3 से हो गया। बी जो है, बी का वेटेज कितना है, 11 है इन द डेसिमल नंबर, फॉर दैट वी आर टेकिंग द बाइनरी नंबर हैज ए 1011, that is nothing but 8 plus 2 plus 1. 8 plus 2 plus 1 is nothing but 11, and 11 we are representing in the hexadecimal has the B, right. So decimal as it is, after that decimal point as it is, after that there is a 7. For that 7 we are representing binary number as the 0111. Okay, this is the binary representation of the octal number, sorry, of the hexadecimal number. Of that hexadecimal is A3B.7. Okay, so after that you know that if we have to convert that binary number to the octal number, then we are making the 3 number of binary bit groups to form the octal number. तो आप इसमें देखोगे कि डेसिमल के जैसे कि अपने पिछले इसमें कन्वर्जेंस में जो प्रोसीजर अपने अडॉप्ट की थी, वही सेम टू सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी अडॉप्ट करना है। तो आप कैसे अडॉप्ट करोगे कि डेसिमल पॉइंट के पहले आपको 3-3 का ग्रुप बनाना है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद के इसमें आपको 3-3 का ग्रुप वहां पे फॉर्मेशन आपको करनी है। ओके, तो डेसिमल के नंबर के पहले ये जो 3 नंबर है 011, इसका एक ग्रुप अपन बनाते हैं। उसके बाद में 111, ये एक 3 का आप ग्रुप बनाते हो। जब आप नोटबुक में आप अभी लिख रहे होगे तो इस तरीके से इसमें बॉक्स बना लो। ओके, 111 का एक बॉक्स बना लो, मतलब आपको समझेगा कि आपने 3-3 का ग्रुप बनाया है। तो 011 इसका एक बॉक्स आप बना लो तो इसका एक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद में 000 ये एक 3 का ग्रुप बन जाएगा, बरोबर। उसके बाद में 101 ये एक 3 का ग्रुप बन जाएगा। कोई अलोन वाला कोई बीट बचा नहीं है, इसके कोई एक्स्ट्रा जीरोस यहाँ पे ऐड करने की यहाँ पे गरज नहीं है। सभी के 3-3 के ग्रुप में ग्रुप्स फॉर्म हो चुके हैं। उसके बाद में डेसिमल के बाद के पॉइंट्स के अपन देखेंगे, जैसे कि 011 एक ग्रुप एक बन गया 011 का। उसके बाद में यहाँ पे 1 ही है, तो 1 है, एक ही अलोन नंबर है, तो आपको 3 का ग्रुप बनाना है। तो मैं 3 के ग्रुप बनाना है तो मुझे 2 एक्स्ट्रा नंबर्स लगेंगे, तो 2 एक्स्ट्रा नंबर्स में क्या करता हूँ, यहाँ पे 0 के लिए ऐड करता हूँ। तो 100 ये दो एक्स्ट्रा जीरोस मैंने ऐड किए। क्यों ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ग्रुप बनाना है इसके लिए। ओके, तो अब बाइनरी नंबर्स के ग्रुप फॉर्म हो गए। तो कन्वर्जेंस जो मेथड है बाइनरी टू ऑक्टल, वो कन्वर्जेंस मेथड यहाँ पे आपको यूज करनी है। जैसे कि यहाँ पे 011 के लिए क्या लेते हैं अपन, 3 लेते हैं। 111 के लिए अपन 7 लेते हैं। 000 के लिए 0 लेते हैं। 101 के लिए 5 लेते हैं। ओके, डेसिमल पॉइंट वैसा के वैसा, 011 के लिए 3 और 100 के लिए 4। तो इस तरीके से अपन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से अपन प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसमें किसी को कुछ डाउट होगा ये प्रोसेस में तो मुझे पूछो, या फिर अपन आगे जो पॉइंट है, आगे कन्वर्जेंस मेथड है वो अपन देखते हैं।
कोई डाउट इसमें? हाँ, क्लियर हुआ आपको? नो डाउट? समझा आपको? नहीं समझा होगा तो मुझे पूछो, किसी को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है समझा है कि नहीं समझा करके। सर एक बार रिपीट करो। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में अपन कन्वर्जेंस यहाँ पे देख रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर्स कौन कौन होते हैं बताओ मुझे, बताओ। जिसने अभी मुझे बोला कि रिपीट करो, आप ही आंसर दो कि हेक्साडेसिमल नंबर कौन होते हैं। हाँ, बोलो जल्दी, टाइम कम है आपके पास में, अपने पास में। हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में पता है ना आपको लोगों को? जल्दी आंसर दो। यस सर। तो हेक्साडेसिमल नंबर कौन होते हैं ये 4 बताओ। बिट्स नंबर। 4 बिट्स नंबर, 4 बिट बाइनरी नंबर्स में अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे हेक्साडेसिमल जो है वो 4 बिट नंबर नहीं होता, ऐसा नहीं बोल सकते आप। हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में तो 4 बिट नंबर्स आपको यूज करना है। ओके, इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है। हेक्साडेसिमल को और क्या बोल सकते हैं आप हेक्साडेसिमल के बारे में? हेक्साडेसिमल नंबर ऐसे होते हैं, वो हेक्साडेसिमल नंबर वैरी होते हैं 0 to 15 के डेसिमल नंबर में। ओके, 0 to 15 के डेसिमल नंबर में वैरी होते होंगे तो 0 to 9 एक नंबर्स होते हैं। उसके बाद में A to F ये एक वर्ड में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ए की जो वेटेज है, ए का वेटेज 10 होता है और एफ का वेटेज 15 होता है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, तो इसमें आपको हेक्साडेसिमल जो है वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक एग्जांपल लिया मैंने A3B.7। ए जो है उसका वेटेज कितना होता है डेसिमल में? 10 होता है। बी जो है उसका वेटेज होता है 11। 3 जो वेटेज तो सेम ही रहेगा और 7 जो वेटेज है वो भी 7 सेम ही रहने वाला है। तो इसमें जैसे कि अभी आपने एक जन ने मुझे बताया कि ए का मुझे हेक्साडेसिमल जो है इसको आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अपन करते हैं वहां पे। तो ए का जो वेटेज है 10 डेसिमल में, उसके बाइनरी में आपको रिप्रेजेंट करना है तो बाइनरी में कितना रिप्रेजेंट करोगे? चार्ट में आप देखो। हाँ, यहाँ पे ए देखो आप। ओके, ए का डेसिमल नंबर कितना है, वेटेज कितना है? 10 है। तो उसको बाइनरी फॉर्म में आपको लिखना है तो कितना लिखोगे आप? 1010। ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो इसमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आप देखो यहाँ पे ए के नीचे मैंने कितना लिखा है यहाँ पे? 1010। राइट, 3 के लिए 0011। बी के लिए चार्ट देखो अपना। बी के लिए बी के लिए डेसिमल नंबर का वेटेज कितना होता है? 11 होता है। कभी भी अपन हेक्साडेसिमल का वेटेज आपको देखना है तो आप कंपेयर करोगे डेसिमल नंबर से ही, आपको ऑक्टल नंबर से कंपेयर नहीं करना है। आपको करना है डेसिमल नंबर से ही, आपको कंपेयर वहां पे करना पड़ेगा। और बाइनरी, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल यही ज्यादातर अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्टल को कन्वर्जेंस डायरेक्टली नहीं किया जाता है। ऑक्टल में करना है तो आपको बाइनरी या डेसिमल को ही लेते हुए आपको वहां पे कन्वर्जेंस प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, बाइनरी में लेते हैं। तो यहाँ पे बी है, बी का वेटेज डेसिमल में कितना है? 11 है। और बाइनरी में आपको करना है तो कितना है? 1011। देखो यहाँ पे बी के लिए कितना है? 1011.0111। ओके, तो इसमें क्या हो गया? बाइनरी में फॉर्मेशन हो गया। अब आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी टू ऑक्टल की जो प्रोसेस है वो ही ध्यान रखो। आपने पिछले बार देखा था ये होता है बाइनरी टू ऑक्टल। कैसे किया था अपन ने? 3 का ग्रुप बनाया था, फिर उसके बाद में उसकी कन्वर्जेंस अपन ने देखा था यहाँ पे। राइट, तो आपके पास में हेक्साडेसिमल के 4 के फॉर्मेशन में है तो आपको 3 के ग्रुप ही बनाने पड़ेंगे। 4 की गरज है क्या आपको? नहीं है वहां पे। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 3 की ग्रुप्स बनाता हूं। ओके, 011 एक ग्रुप बनाया, 111 एक ग्रुप बनाया, 000
एक 3 3 का ग्रुप बना है, और 101 ये एक 3 का ग्रुप बना है, राइट। वैसे ही डेसिमल पॉइंट के बाद का 011 ये एक 3 का ग्रुप हो गया, 1 एक ही नंबर है, तो उसके लिए आपको तो 3 है तो 0 मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको मालूम है डेसिमल पॉइंट के नंबर कोई रहे उसके बाद में कितने भी आप 0 ऐड करो, नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे 1 के बाद में 2 0 ऐड भी कर दिया, तो ये नंबर को कोई फर्क पड़ेगा क्या? 7 के आगे एक 0 ऐड कर दिया, 7 के आगे 2 0 ऐड कर दिए, कोई नंबर को कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 के आगे 2 0 ऐड कर देता हूँ। वो 3 3 के ग्रुप में जो बाइनरी फॉर्मेशन है वो बाइनरी टू ऑक्टल याद रखो, कैसे अपन ने किया था इस तरीके से। तो इस तरीके से जो ऑक्टल नंबर है वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल। तो 101 के लिए 5, 000 के लिए 0, 111 के लिए 7, 011 के लिए 3 पॉइंट, 011 के लिए फिर से 3, और 100 के लिए 4। तो इस तरीके से वहां पे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। अब कोई डाउट है किसी को? समझा आप? हाँ, कुछ तो बोलो। यस सर, नो डाउट। क्या अभी भी नहीं समझ रहा है क्या आप लोगों को? No कॉन्फिडेंस नहीं No आ रहा है doubt. मुझे आप लोगों में कि समझा कि नहीं समझा करके। नो डाउट सर। पक्का कि अभी भी सर के यस ऊपर से जा रहा है आपके? Yes, sir. No, sir. अब अपन नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, कोई भी एनी बेस टू डेसिमल नंबर। ओके, म्हणजे जैसे कि हेक्साडेसिमल हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेंगे, कन्वर्टिंग फ्रॉम एनी बेस टू डेसिमल इज डन बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट बाय इट्स वेटेज एंड समिंग। ओके, जैसे कि बाइनरी है, बाइनरी का कोई नंबर दिया है आपको, या ऑक्टल का नंबर दिया है आपको, या हेक्साडेसिमल का नंबर दिया है, तो वो कोई भी बेस का आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट आपको क्या करना है, उसका जो बेस रहेगा, जैसे बाइनरी का 2 बेस होता है, ऑक्टल का 8 बेस होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 बेस होता है, करेक्ट। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया बाइनरी टू डेसिमल, तो इसका आपको कन्वर्जन करना है, तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। तो 2 जो बेस है उसको आपको जो भी बाइनरी नंबर होगा इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2⁻3, 2⁻2, 2⁻1, 2⁻0, यहाँ पे पॉइंट है इसलिए 2⁻⁻1। उसके बाद में सेकंड नंबर है 2⁻⁻2। ये जो है ये बाइनरी बेस 2 है, इसलिए मैंने 2 लिया। समझा? यहाँ पे ऑक्टल रहता, ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है, तो मुझे 8 लेना पड़ता। ओके, यहाँ पे भी 8 लेना पड़ता है, यहाँ पे भी 8 लेना पड़ता है, यहाँ पे भी 8 ओके। समझा? यहाँ पे हेक्साडेसिमल रहता, तो वो कंडीशन पे आपको यहाँ पे 16 लेना पड़ता। ओके, तो उस तरीके से नंबर वहां पे वेरी होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया बाइनरी टू डेसिमल, तो बाइनरी एक नंबर लिया मैंने 1011.11, एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो एग्जांपल का ये जो बाइनरी नंबर है तो उसका बेस कितना होता है? 2 होता है। तो ये जो बाइनरी नंबर टू डेसिमल में मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे कि यहाँ पे एक डेसिमल है, ओके, तो डेसिमल के पहले कितने नंबर है, कितने पावर है? 0 1 2 3। ओके, कभी भी 0 से स्टार्ट किया जाता है, 0 1 2 3। ओके, और उसके बाद में डेसिमल के बाद में यहाँ पे 0 तो पहले ले लिया, तो उसके बाद में क्या आएगा? -1 -2 आएगा। तो इसके लिए 0 1 2 3 मतलब 2⁻3 1 नंबर के लिए लेना है, तो 2⁻2 लेना है, 2⁻1 लेना है, 2⁻0 लेना है। उसके बाद में 2⁻−1 2⁻−2, इस तरीके से आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देखोगे कि 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3, सो यहाँ पे आप देखोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻3 लिया, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻2 लिया,
उसके बाद में 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर 1, फिर उसके बाद में 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर 0, ओके, पॉइंट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर -2। तो इस तरीके से आपको वहां पे जो कन्वर्जेंस मेथड है बाइनरी टू डेसिमल, तो इस तरीके से वहां पे किया जाता है। अब ऑक्टल टू डेसिमल लोगे तो ऑक्टल का एक एग्जांपल मैं लेता हूं, उसमें प्रोसेस कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एग्जांपल कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में मैं ऑक्टल टू डेसिमल के एक कन्वर्जन मेथड का एक एग्जांपल आपको लेता हूं। तो इसमें कैसे किया है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर 3, 2 रेस्ट टू पावर 3 को कितना लिखते हैं अपन, 8 लिखते हैं, प्लस 2 रेस्ट टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, वो कितना होता है, 0 होता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर 1, वो कितना होता है, 2 होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर 0 इज 1, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर -1, ये कितना होता है, 0.5 होता है। 2 रेस्ट टू पावर -1 मतलब क्या, हाफ होता है, हाफ मतलब क्या, 0.5, करेक्ट। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट टू पावर -2, 2 रेस्ट टू पावर -2 मतलब क्या, 1/4, 1/4 उसका मीनिंग क्या होता है, 0.25 होता है। तो ये सभी की एडिशन आपको करनी है। 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है, 11 होता है, और 0.5 प्लस 0.25 ये कितना होता है, 7.5 होता है। तो डेसिमल का बेस होता है 10, इसलिए अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, 11.75 to the base 10. This is the convergence of the number, binary number 1011.11 to the base 2. क्लियर ये कंडीशन में कैसे अपन ने बाइनरी टू डेसिमल यहाँ पे कन्वर्ट किया है। आप एक एग्जांपल लो बरा और मुझे आंसर बताओ बरा कि बाइनरी टू डेसिमल का आंसर क्या आएगा। एक एग्जांपल लो आप, 111, ओके, 111, इसका आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका आंसर कितना आएगा, वो सिंपल है, ओरली आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला यूज करके आप 111, ओके, 111 का बाइनरी फॉर्म में डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। 14 आएगा। 14 14 आएगा, 7 14 आएगा, 7 7 7 आएगा, आएगा, 7 आएगा सर। 14 कैसे 7 आएगा, सर 7 आएगा, 7 7 आएगा, 7 करेक्ट करेक्ट, 7 आता है 7 उसका, हाँ सर, हाँ 7 7 आएगा। हाँ करेक्ट है, 7 आता है उसका आंसर, सर। और 14 एक नहीं नंबर आएगा। दो। हाँ देता हूं मैं, एक सेकंड, मैं सभी के आपको एग्जांपल्स आपको देने वाला हूं, ओके, फॉर द होमवर्क। तो एक नंबर लेते हैं अपन, 1 0 1 1 0 1 ये नंबर का सॉल्व कर, ओके, 1 0 1 1 0 1 1.101, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ, यस सर। ओके, यस नो सर। सर अब बताओ इसका आंसर। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या, कैसे आप सॉल्व करोगे इसको। हम्म, 90.605, 19.605, इतना छोटा नंबर, 91, 91.625 91. ओके, एक सेकंड में इसका, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर से भी यूज किया कर सकते हैं आप इसको। एक सेकंड, मैंने कौन सा एग्जांपल लिया, 10 1 1 0 11 10 1 1 0 10 1 1 0 11 11 पॉइंट 101,
101 टू डेसिमल। सर स्क्रीन दिख नहीं रही है। हाँ पता है मुझे, मैं हाँ कितना है आपका आंसर? 91.625। करेक्ट, 9 91.625 ये करेक्ट आंसर आता है। ओके गुड। ये अपने ऑनलाइन भी होता है, पर आप गूगल पे डायरेक्टली डालो, समझो बाइनरी टू डेसिमल। ओके, तो ऐसा आप डालोगे तो वहाँ पे वेबसाइट बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे कि मैं डालता हूँ, आपको स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, डोंट वरी। बाइनरी टू डेसिमल, हाँ देखो आप, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। तो इसमें कोई भी नंबर डालो, समझा बाइनरी आपने डाला तो आपको इसमें डेसिमल का बाइनरी करना है, डेसिमल करना है, हेक्साडेसिमल, जो भी नंबर करना है। जैसे कि डेसिमल करना है बाइनरी, तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी नंबर डालना है। जैसे कि अपन अभी नंबर डाला था 1011.101, ऐसा मैंने नंबर डाला था। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे तो देखो डायरेक्टली आंसर आ जाता है 91.625। ओके, तो ऐसे वेबसाइट पे बहुत सारे नंबर आप इजीली इसको बना सकते हो। इसका सबसे आपको डायरेक्टली हेक्साडेसिमल करना है तो डायरेक्टली हेक्साडेसिमल का भी आंसर आ जाता है यहाँ पे 5b.a। ओके, तो इसका डेसिमल का कैलकुलेशन कैसे किया ये भी यहाँ पे बताया है। देखो आप यहाँ पे कि जैसे कि नंबर लिया तो आपने देख ऑन पेपर किया होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻6 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻5, इसका आपने ये प्रोसेस आपने अप्लाई किया होगा, राइट? तो उसका आपका आंसर इस तरीके से आया। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है। तो जैसे भी कुछ भी आपको डाउट आया तो इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बाइनरी का फॉर्मेशन भी पूरा पूरा चार्ट आपको यहाँ पे दिया है। ओके, बहुत सारे नंबर्स का अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड्स ऑफ द बाइनरी नंबर। ओके, तो इसके जो नंबर्स है, इतने सारे नंबर्स के भी डायरेक्टली कन्वर्जेंस प्रोसेस डायरेक्टली ऑन द इंटरनेट बहुत सारे अवेलेबल्स है। तो ऐसे आप रेफरेंस, ऐसी एक छोटी एक एक वेबसाइट नहीं है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है। आपको कभी भी कुछ भी डाउट आए कन्वर्जेंस प्रोसेस में तो आप जस्ट डाल दो बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, कोई भी चीज है तो डायरेक्टली ऐसे कन्वर्टर्स बहुत सारे अवेलेबल्स है। ओके, तो इस तरीके से वहां पे किया जा सकता है। एक और एक प्रोसेस अपन लेते हैं, ये तो जस्ट आपको क्लियर ही हो गया। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, एनी बेस टू दी डेसिमल देखा। तो मैं क्या करता हूँ, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है वो एक एग्जांपल ले लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट मेथड देखेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। जैसे कि एक ऑक्टल नंबर मैंने लिया, ऑक्टल नंबर ले रहा हूं मैं 456, ओके, 0.23, ये एक ऑक्टल नंबर लिया मैंने। आप बोलोगे सर ये ऑक्टल नंबर कैसे, आप बोलोगे कि ऑक्टल नंबर है। ओके, वो भी क्वेश्चन आ सकता है किसी के दिमाग में कि ये नंबर ऑक्टल नंबर ही है, आप कैसे बताओगे। जैसे कि आपको पहले तो पता होना कि ऑक्टल नंबर वैरी कौन नंबर से होता है। 0 to 7 होता है, उसमें नंबर कौन कौन आते हैं, 0 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है। मतलब 0 to 7 ये नंबर में ऑक्टल नंबर क्या हो रहे हैं, वहां पे वेरी हो रहे हैं। तो ये जो मैंने नंबर लिया, ये नंबर में कोई भी नंबर 7 से ग्रेटर है क्या? नहीं है। उसका मीनिंग है ये नंबर ऑक्टल नंबर है। समझा? यहाँ पे मैंने 8 ले लेता, ओके, तो 8 ले लेता, मतलब क्या है, ये डेसिमल नंबर बन जाता। ओके, तो इस तरीके से आपको वहां पे थोड़े बहुत
बेसिक चीजें जो है वो पता होना जरूरी है, तो आप इजीली उसका कन्वर्जन आप बता सकते हो। इसको क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, अब यहां पे इसके पावर आपको देना है, बरोबर। तो इसका पावर कितना आएगा, 0 आएगा, इसका पावर कितना आएगा, 1 आएगा, इसका पावर कितना आएगा, 2 आएगा। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू पावर 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू पावर 1, 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पे इसका पावर कितना आएगा, -1 आएगा, इसका पावर कितना आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 8 रेज़ टू पावर -1 प्लस 3 इंटू 8 रेज़ टू पावर -2। तो इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। जो भी नंबर आएगा वो नंबर कितना आएगा, टू द बेस 10। सिंपल, क्लियर? हाँ, इसका डायरेक्टली आपको आंसर चाहिए तो वेबसाइट पे आप इजीली बना सकते हो। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ये आपको यूज करना है पे। ओके, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्टर, एक बहुत सारे कन्वर्टर्स अवेलेबल है। तो ऑक्टल नंबर मैंने कितना लिया, 256.23, नहीं सॉरी 456.23। इसका कन्वर्टर आएगा 302.296875। करेक्ट आया? कैलकुलेट किया? ओके सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके ओके, स्क्रीन में करता हूँ शेयर, एक सेकंड। अब दिख रही है स्क्रीन? यस सर। तो इसमें आप देखोगे Yes, 456.23, तो इसको ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताया था आपको, 4 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 रेज़ टू पावर -1 प्लस 3 इंटू 8 रेज़ टू पावर -2। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 302.296875। ओके, तो आपने कैलकुलेट किया था कि ये इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल में ये नंबर आता है 12E.4C। ओके, तो इसमें आपको मालूम है कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है तो ऑक्टल का पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप वहां पे प्रोसेस कर सकते हो। तो इस तरीके से ये यहाँ पे अपना जो कन्वर्जेंस मेथड है वो कंप्लीट होता है। इसमें कोई कन्वर्जेंस मेथड में कभी भी कुछ भी डाउट आया तो आप बाद में भी मुझे पूछ सकते हो, ऐसा है नहीं। यहाँ पे कंप्लीट हो गया मतलब कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो। एक मेथड बाकी है अपनी, डेसिमल टू एनी बेसिस। अपन ने एनी बेसिस टू डेसिमल देख लिया है, अब अपन देखेंगे डेसिमल टू एनी बेसिस। कोई भी बेसिस का आपको कन्वर्ट करना है तो वो टाइम पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो अभी अपन देख लेंगे। तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेथोडोलॉजी अलग है। ओके, सो इसमें जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रही होंगी, उसके 2 स्टेप्स में आपको वो कन्वर्जेंस मेथड यूज करने पड़ते हैं। पहली स्टेप जो है वो कन्वर्ट इंटीजर पार्ट है और दूसरी जो मेथड है वो कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट है। जैसे कि आपके पास डेसिमल पॉइंट का कोई नंबर है आपके पास में, जैसे कि डेसिमल नंबर 923.23, एक नंबर है आपके पास में 923.23। 9 जो है वो डेसिमल नंबर में आता है, 923.23 ऐसा एक मैंने नंबर लिया। तो 923 जो है वो इंटीजर पार्ट हो गया और 0.23 जो है
वो क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। आपके पास सिर्फ इंटीजर पार्ट रहा तो सिर्फ स्टेप नंबर 1 ही आपको यूज करनी है। डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स आपके पास में रहे तो आपको वहां पे ये दोनों स्टेप्स वहां पे यूज करना पड़ेगा। तो दोनों स्टेप्स कैसे यूज करते हैं ये अभी अपन देखने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 भी अपन यूज करेंगे और स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे यूज करेंगे। जो स्टेप नंबर 1 जो है वो मेथड का नाम है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। ओके, और जो सेकंड जो स्टेप है उसका नाम है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड, एसडीएम और एसएमएम। ओके, ऐसे दो मेथड्स वहां पे यूज किए जाते हैं। कोई डेसिमल पॉइंट होगा तो दोनों स्टेप्स आपको यूज करनी है, और कोई एक सिर्फ इंटीजर नंबर आपके पास में होंगे तो आपको जस्ट फर्स्ट मेथड आपको वहां पे यूज करनी है। तो इसके दोनों स्टेप्स के अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे आपको दिया गया है। पहले अपन मेथड 1 की स्टेप्स देखेंगे, फिर बाद में अपन इसकी देखेंगे, एसएमएम की देखेंगे। जैसे कि स्टेप नंबर 1 में आप देख रहे होंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या दिया है, और स्टेप नंबर 1 क्या है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। उसका फर्स्ट स्टेप क्या दिया है, देखो पढ़ो, डिवाइड द इंटीजर पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर बाय डिजायर्ड बेस नंबर। ओके, उसका मीनिंग क्या है, जैसे कि आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर से एनी बेस में आपको कन्वर्ट करना है। तो एनी बेस क्या कौन सा हो सकता है, वो आइदर बाइनरी नंबर हो सकते हैं, आइदर ऑक्टल नंबर हो सकते हैं, या आइदर हेक्साडेसिमल हो सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने एक बेस लिया बाइनरी नंबर। ओके, तो बाइनरी नंबर का बेस कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 के बाइनरी नंबर से मुझे क्या करना पड़ेगा, पे डिवाइड करना पड़ेगा कोई भी नंबर से। जैसे कि एक नंबर मैं लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं 125। ओके, तो ये जो 125 है उसका बेस कितना है, ये डेसिमल नंबर है तो उसका बेस कितना होगा, 10 रहेगा, राइट। तो ये जो 10 नंबर है इसको मेरे को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस कितना हो गया, 2 हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डेसिमल नंबर है उसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 125 डिवाइडेड बाय 2 किया। ओके, तो इसमें डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद में 125 डिवाइडेड बाय 2 किस कौनते नंबर से डिवाइड होगा, 62 से डिवाइड होगा। मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 62 कितना होता है, 124 होता है। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, एक ही रिमाइंडर बचा है। तो ये जो रिमाइंडर है मैं क्या करता हूं, यहाँ पे नीचे लिखता हूं। ओके, तो देखो, नहीं समझ रहा होगा तो मुझे पूछना बरा। यहाँ पे देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 125 नंबर है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। 2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट किया रहता तो मैं 8 से डिवाइड किया रहता। ओके, समझ के लो, मैं ऑक्टल से डिवाइड किया रहता तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करता। यहाँ पे हेक्साडेसिमल से मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं 16 से डिवाइड किया रहता। मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ओके, तो 125 डिवाइडेड बाय 2 कितने नंबर बचेगा, 62 से डिवाइड हो जाएगा 125, और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख लिया। फिर से मैं क्या करूंगा, 62 को 2 से डिवाइड करूंगा, फिर से रिपीट, तो वहां पे 31 आएगा। तो 31 मल्टीप्लाइड बाय 2 62। यहाँ पे कोई रिमाइंडर बच रहा है क्या, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूं। ओके, फिर से 31 को 2 से डिवाइड किया, कितना नंबर आ रहा है, 15 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना होता है, 30 होता है। बट आपके पास नंबर कितना है, 31 है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसलिए मैं 1 ले रहा हूं यहाँ पे। ओके, क्लियर। उसके बाद में ये जो 15 है इसको मैं फिर से 2 से डिवाइड कर रहा हूं। नंबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, राइट। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, 14 होता है। 15 माइनस 14, एक रिमाइंडर बचा है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ले लिया फिर से। ओके, जो नंबर है 7 को मैं फिर से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है।
तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है? 6 होता है। तो 7 माइनस 6 कितना आता है? 1 आता है। तो 1 रिमाइंडर है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ले लिया, राइट। फिर से 3 जो है इसको फिर से मैं 3 से डिवाइड किया तो कितना आया? 1 आया, राइट। सो 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 आता है। तो 3 माइनस 2 कितना आता है? 1 आता है। तो 1 रिमाइंडर आता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 ले लिया। ओके, तो फिर से मैं 2 से करूंगा तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया? 0 आया, राइट। तो 0 में से एक रिमाइंडर बचा, इसलिए 1 ले लिया। तो आपको ये जो नंबर है ये नीचे से जाते हुए ऊपर लिखना है, जैसे कि 1 1 1 1 1 0 1। ओके, मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, 1 1 1 1 1 0 1। ये हो गया बाइनरी फॉर्मेशन ऑफ द नंबर, डेसिमल नंबर 125। क्लियर हुआ कैसे किया आपने? समझा आपको कि फिर से रिपीट करना है? हाँ, समझा सर। समझा? ओके। तो बहुत सिंपल मेथड है। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑक्टल लोगे तो आपको 8 से डिवाइड करना है, हेक्साडेसिमल लोगे तो आपको 16 से डिवाइड करना है। मेथोडोलॉजी सेम टू सेम है, कोई भी वहां पे डाउट नहीं आएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा आपको रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है, और रिमाइंडर जो भी आप लिखोगे इसको नीचे से लेते हुए ऊपर तक आपको यहाँ पे नंबर लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको अलग एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैं क्या करूंगा? डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करूंगा। ओके, आप कोई भी एक जन मुझे डेसिमल का कोई भी एक नंबर बोलो, तो उसको मैं क्या करूंगा? मुझे ऑक्टल में मैं उसको कन्वर्ट करूंगा। ओके, 625। 625, ठीक है। क्या? 625। ओके, तो ये जो नंबर है ये नंबर है डेसिमल नंबर, इसको मैं क्या करूंगा? ऑक्टल में कन्वर्ट करूंगा टू द बेस 8। ओके, तो इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी लाइन निकालनी पड़ेगी और एक सीधी ऐसी लाइन निकालनी पड़ेगी। नंबर कौन सा है? 625 है। ओके, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 625 डिवाइडेड बाय 8 कितना आता है? जल्दी, फास्ट। 625 डिवाइडेड बाय 8 कितना आता है? जल्दी। 78 आता है। पॉइंट नहीं चाहिए, पॉइंट नहीं चाहिए। रिमाइंडर कितना आता है ये बताओ? 78। अरे रिमाइंडर 78 हो गया क्या भाई? 1 रहता है। 1 आता है पक्का? यस। हाँ। ओके, तो मैं रिमाइंडर यहाँ पे 1 लिख लेता हूं। इसको फिर से आपको 78 को 8 से डिवाइड करना है। कितना आता है? 9 आता है पक्का? यस सर। ओके, इसका रिमाइंडर कितना आ गया फिर? अब 6 आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। 9 को फिर से 8 से डिवाइड करना है, कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, 1 को फिर से 8 से करना है तो कितना नंबर आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 1 आएगा, करेक्ट। सो 625 को ये है तो इसको ऑक्टल में करना है तो नंबर आएगा 161, नीचे से ऊपर की। अब अपना वेबसाइट पे देखते हैं, वेबसाइट पे 161 ही आता है क्या? सर और एक 1 आएगा ना? 1 कैसे आएगा? आएगा 1161 शायद। 1 सेकंड ना, 0 को 8 से नहीं नहीं, आई थिंक 1 सेकंड ना, मेरे को देखने दे। डेसिमल ऑक्टल, डेसिमल का नंबर कौन सा लिया अपन ने? 625।
625 कन्वर्ट 1161 ओके सर वो लास्ट में 0 होगा तो रिमाइंडर वापस से 1 बचेगा ना? ये 0 आया तो इसको फिर से 1 कैसे रिमाइंडर आएगा? I think somewhat of something is going to be wrong. I think एक तो 1 कैसे लास्ट में तो 1 कैसे आएगा? एक सेकंड ना 625 divided by 8 28 सर वो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा ना? कहाँ से? 625 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 78 आएगा 78 आएगा बरोबर तो इसका और रिमाइंडर 1 रिमाइंडर हो गया हाँ और 78 को वापस 8 से करेंगे तो 9 आएगा 9 आएगा बरोबर रिमाइंडर 6 हो जाएगा रिमाइंडर 6 हो जाएगा करेक्ट 9 को वापस 8 से हाँ। डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और रिमाइंडर 1 हो जाएगा हाँ करेक्ट हाँ फिर 1 को वापस 8 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 0 आएगा और रिमाइंडर 1 हो जाएगा राइट यहाँ पे ये गलती होगी यहाँ पे 1 चाहिए ओके फिर यहाँ पे 0 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा तो इस तरीके से नीचे ले जाते हुए आपको नंबर आएगा 1161 टू द बेस 8 ओके तो इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जेंस मेथड आपको वहाँ पे यूज करनी है मैंने शेयर नहीं किया था आई थिंक हाँ इस तरीके से आपको यहाँ पे कन्वर्जेंस मेथड जो है वो इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा ओके तो ये थे कन्वर्जेंस मेथड कोई भी आप कन्वर्जन मेथड कोई भी नंबर के लिए आप वहाँ पे यूज कर सकते हो ठीक है तो इसके बाद के जो मेथड है वो मेथड है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट उसके बाद में अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स ये अपन अब कल के लेक्चर में देखेंगे ओके तो आप सभी आपके जो अटेंडेंस है वो चैट बॉक्स में पेस्ट कर दो और किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे सर आपने मैसेज बंद करके रखा है? हाँ अभी ऑन कर दिया मैंने क्योंकि वो क्यों बंद रखा मैंने क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक बीच में आता है अटेंडेंस डालता है और चले जाता है तो ऐसा इसलिए मैंने बीच में चैट बॉक्स बंद ही कर दिया कोई भी डाउट होगा तो मुझे ऑडियो से पूछना और बाद में अभी 5-10 मिनट रहता ही है आपके पास में इसमें भी आप क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो थैंक यू सर या आपको समझ रहा है ना सभी अच्छे से यस सर यस सर थैंक यू सर थैंक यू सर आप थैंक यू यस सर या वेलकम सभी को वेलकम और आपने चैट बॉक्स में आपके अटेंडेंस डाल दिया होगा तो आप लीव हो सकते हो लास्ट वाला एग्जांपल एक्सप्लेन करिए ना अब कोणता वाला वो 625 वाला सर हाँ बोलिए सर कैन यू सेंड एमसीक्यूज हाँ